लेकिन एनके सिंह सर, आप तो लगातार दशकों तक पार्लियामेंट को देखते रहे सर। क्या यही वो पार्लियामेंट है जो आपने देखी थी? क्या आपके जहन में भी ये सवाल है कि ये संसद है या अखाड़ा? क्या आपको भी लगता है कि सांसदों ने शर्मसार किया है? नहीं, मैंने ऐसा तस्वुर नहीं किया था। मैंने 20 साल कवर किया है पार्लियामेंट, लेकिन मुझे याद नहीं आता है कि इस तरह के हालात कभी पहले हुए होते थे। प्रोटेस्ट बहुत होते थे, जबरदस्त होते थे, कागज भी फाड़े जाते थे, वेल में भी आते थे। लेकिन अभी जो हो रहा है, एक बार मुझे याद है कि आनंद सिंह एक एमएलए थे जो जिनकी प्रवृत्ति थोड़ा सा वैसी थी, एग्रेसिव थी। तो उन्होंने जब मार्शल उठा के उनको ले जा रहा था, तो रास्ते में जब दरवाजे से वो टकराए तो उन्होंने हाथ जोर से मारा और उनके खून निकलने लगा क्योंकि शीशे में लग गया था। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ कि साहब मार्शल ने उनको ऐसा मारा कि खून निकलने लगा। बाद में जब देखा गया तो वो खून उन्होंने खुद मारा था हाथ में, तो ये हुआ था, खून निकला था, उन्होंने हाथ चुकी शीशे में मारा था। ऐसे ही एक सांसद का रिवॉल्वर गिर गया, जबकि पार्लियामेंट पे आप रिवॉल्वर लेके नहीं जा सकते, लेकिन एक सांसद को मार्शल उठा के ले जा रहा था तो उसका रिवॉल्वर नीचे गिर गया। तब पता लगा कि संसद में लोग रिवॉल्वर लेके आ रहे हैं। ये सब तो हुआ था, लेकिन ये कलेक्टिव हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें एक पक्ष को दोष देना गलत होगा। दोनों पक्ष भी हैं और दोनों पक्ष में इसको देखना होगा कि ओरिजिन कहां से। जैसे वो कह रहे 3 दिन का वीडियो निकालिए, सिर्फ सेलेक्टिवली एक दिन का वीडियो निकाल के अगर देखेंगे तो हकीकत नहीं समझ में आएगी। एग्रेशन बढ़ रहा है, विपक्ष को ये एग्रेशन नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एग्रेशन के बैकड्रॉप में आप जाइए, कारण क्या है एग्रेशन का। जब ये देखेंगे तो मुझे अच्छा जनता का क्या होगा कि अगर आपने 2-4 बार इस तरह के कर दिए और सुविधा के हिसाब से अपनी परिभाषा को तय कर लेता है। यही कांग्रेस जब 10 साल तक सत्ता में थी तो वो बीजेपी को नसीहत देती थी कि आप हंगामा मत कीजिए, यही बीजेपी हंगामा करती थी। अब उल्टी स्थिति नजर आ रही है। अब कांग्रेस के सांसद रूल बुक को फाड़ रहे हैं, मेज पर चढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा। ये संसद है या अखाड़ा? अब मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अनुराग जितना आप समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई और भी जर्नलिस्ट उसको जानता है, क्योंकि आप उसमें रहे हैं, उस लोकसभा चैनल में रहे हैं, इसलिए भी जानते हैं और बहुत गहराई से आपने देखा है। आप याद करिए, दोनों उसी तरह कर रहे हैं। जो सत्ता के बाहर होता है उसका एग्रेशन बढ़ जाता है, जो सत्ता में आता है वो कहता है देखिए साहब संसद के मंदिर को गंदा कर रहे हैं। तो जो जनता को या मीडिया को जब इसको एनालाइज करना होगा तो सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन, कुछ फैक्ट्स का ना करें, एक दिन का वीडियो नहीं, पूरा बिल्कुल आप करें कि फैक्चुअली चीजों को देखें। मधुरेंद्र 10 सेकंड है मेरे पास, क्या वाकई किसी एक्शन की उम्मीद नजर आ रही है? मधुरेंद्र, देखिए बिल्कुल उम्मीद नज़र तो आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो इस वक्त के हालात हैं उसके ठीक इतर कल जब लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम दलों के नेताओं को बुलाया था तो बेहद शांतिपूर्वक चाय पर सब बैठे थे। तो जो मौजूदा स्थिति है ग्राउंड की और जो इंटरनल है, दोनों सामने है और जाहिर है कि स्थिति सुधारनी होगी, वरना संसदीय व्यवस्था जो है वो यूं ही तार तार होती रहेगी और फिर संसद होने का कोई मतलब नहीं बचेगा। बिल्कुल, मतलब होना बहुत जरूरी है, सार्थकता बने रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, इसी मुद्दे पर आज हम देश की बहस करने जा रहे हैं। देश की बहस में आज का मुद्दा यही है, संसद के बाद विपक्ष का सड़क पर आखिर हंगामा क्यों है। लगा